Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले है यूएन्स फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI वाज हेल्ड अंडर किस कंट्री की लीडरशिप इन न्यूयॉर्क USA। तो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी। इंडिया का हम जानते हैं जो UPI, आपका डिजी लॉकर, आधार कार्ड, तो ये सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं और इससे इंडिया ने जो इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन है उसको बहुत अच्छे से कैटर किया है। तो इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी। बेल्जियम की बात करें तो इन्होंने होस्ट किया फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट, जो ऑर्गेनाइज की गई थी IAEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, अलॉन्ग विद बेल्जियम। नेक्स्ट, name the personality from Asia who has recently won the 35th Goldman Environmental Prize, also known as Green Nobel Prize। तो किसके द्वारा जीता गया है ग्रीन नोबेल प्राइज? वो है आलोक शुक्ला जी के द्वारा, राइट। इनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, राइट, उसके लिए एंड अलग इन्होंने जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है, उनके लिए आलोक शुक्ला को यहाँ सम्मानित किया गया ग्रीन गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। ये 35वां गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज था। इसको ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। टेरेसा विंसेंट की बात करें तो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था मार मेनोर। ये यूरोप का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इसरोज इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के लिए रिलीज्ड इन मई 2024, डैश ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2012 लॉन्चेज एंड ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स वर एडेड टू द स्पेस ऑर्बिट पॉपुलेशन 2023 में। तो 3143 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 212 लॉन्चेस एंड ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स के द्वारा ऐड किए गए टू द स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन 2023 में, जिसमें से अगर हम देखें तो काफ़ी सारी, जिसको हम डेब्रीज कहते हैं, वो है, राइट। ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती हैं, काफ़ी हार्मफुल रहती है हमारे स्पेसक्राफ्ट्स एंड सैटेलाइट्स के लिए। देन 2431 ये नंबर क्या है? ये ग्लेशियल लेक्स का नंबर है। इसरो के द्वारा स्टडी कैरी आउट की गई थी हिमालयन रीजन में, जहाँ पे हमने ग्लेशियल रिवर्स को, लेक्स को यहाँ पे फाइंड किया, जिसमें से अगर हम देखें तो 676 लेक ऐसी हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी आइस मेल्ट हुई एंड उनका जो एरिया है लेक्स का वो एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज हैज़ बिन लॉन्च अलॉन्ग विद द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बाय RBI टू गेट इनपुट्स फॉर जून्स मॉनेटरी पॉलिसी? तो वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, राइट। तो ये दो सर्वे IESH एंड CCS, ये दोनों अभी लॉन्च किए गए थे RBI के द्वारा, मार्क करके चलेंगे। एंड इसमें से ये जो दोनों सर्वेज हैं करेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ RBI, हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इनको कैरी आउट करा गया था। CCS will be conducted in 19 cities, same as IECH, राइट। इन्फ्लेशन के बारे में कितना, कौन सा कंज्यूमर क्या ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एंड उसका इन्फ्लेशन उनको कितना लग रहा है, उसके बारे में ये सर्वे कैरी आउट कराया गया। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक पैक्ट विद सेंट्रल बैंक ऑफ किस कंट्री के साथ टू डेवलप UPI लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर? तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने अभी नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ एक MOU साइन किया, राइट, एक पैक्ट साइन किया जहाँ पे UPI को लाया जाएगा इन द कंट्री ऑफ नामीबिया, ताकि वहाँ पे भी पेमेंट सिस्टम डेवलप किया जा सके। सिमिलर काइंड का अभी RBI ने राष्ट्र बैंक ऑफ नेपाल के साथ भी एक सिमिलर काइंड का एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ पे UPI को प्रमोट किया जाएगा इन नेपाल। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसको हम स्मार्ट सिस्टम के नाम जानते हैं? इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से लॉन्च किया गया था। तो DRDO के द्वारा, याद रखेंगे, ये स्मार्ट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट।
DRDO के द्वारा इस स्मार्ट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया, लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, एंड इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको लॉन्च किया गया था। फिर यहीं पे इसी के अलावा याद रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इन्होंने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट करके अभी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को यहाँ पे टेस्ट किया, एंड ये आपकी बेस्ड है ऑन रशियन P800 ऑनिक्स ये मिसाइल की, राइट, और ये कहाँ की है, रशिया की है। नेक्स्ट, नेम द चेस प्लेयर हु हैज़ बीन रिसेंटली बेस्टोड विद द इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस 84th ग्रैंड मास्टर टाइटल। तो 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वो हैं वैशाली रामेश बाबू। ये बहन है किनकी, आर प्रज्ञनंदा की, एंड ये पहले ब्रदर सिस्टर ड्यूओ ग्रैंड मास्टर बने हैं वर्ल्ड में, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। वैशाली रामेश बाबू 84th ग्रैंड मास्टर, 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर एंड 42nd वीमेन फ्रॉम एनी कंट्री टू होल्ड द ग्रैंड मास्टर टाइटल। यहीं पे अगर हम बात करें श्रीजा ओकला की, तो श्रीजा ओकला याद रखेंगे, इन्होंने ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अभी वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरेट सेकंड बाय डिफीटिंग सारा दे नटे ऑफ लग्जमबर्ग। Next, Dash has recently released the report of aging well in Asia, which states that India has the lowest health insurance coverage among older people at 21%. तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, आन काफ़ी कम इंश्योरेंस हमें पेनिट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है इन इंडिया इन अमंग ओल्डर पीपल। एंड यहीं पे अगर हम देखें साउथ कोरिया एंड थाईलैंड, ये वो दो कंट्रीज़ हैं, राइट, जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो एजिंग पॉपुलेशन है एशिया में, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2050। इवन अगर हम IRDAI के द्वारा देखें तो एक स्टेप लिया गया कि जो 65 प्लस लोग हैं वो भी अब अपना हेल्थ इंश्योरेंस अब बाय कर सकेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बिन रिसेंटली अवॉर्डेड विद विटले गोल्ड अवार्ड 2024 बाय विटले फंड फॉर नेचर इन लंदन UK। तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन, राइट, ये वो पर्सनैलिटी हैं, करेक्ट, इनको विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, ये असम से बिलोंग करती हैं, एंड इनको यहाँ पे विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें शशि थरूर एंड किरण नादर, इन दोनों को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, RBI ने रिसेंटली अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। तो अतानु चक्रवर्ती का यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। 3 साल के लिए इस पोजीशन पे अब रहेंगे। इन्हीं के अलावा अगर बात करें अनिल कुमार लाहौटी की, तो अनिल कुमार लाहौटी ACC के द्वारा ये फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन है एंड CEO हैं अनिल कुमार लाहौटी। इनको 9th चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली TRAI का, राइट, एंड ये भी यहाँ पे 3 साल तक रहेंगे। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया संजीव नोटियाल को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, करेक्ट। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया संजीव नोटियाल को एज देयर MD एंड CEO विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड यहाँ पे 3 साल तक रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, इतिरा डेविस को ये रिप्लेस करेंगे। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए थे, AU स्पॉन्ट एंड AU नोमो, और इसी के साथ साथ एक ATM इंश्योरेंस भी यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस स्टार्टअप ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप, जिसका नेम रहेगा सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपका 30% लेस एक्सपेंसिव रहेगा। ये लॉन्च किया गया है माइंडग्रोव स्टार्टअप के द्वारा। ये एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है बैक्ड बाय IIT मद्रास, राइट। चलिए, एंड यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज की भी परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लॉक की गई इस सिक्योर IoT के द्वारा। फिर यहीं पे बात करें स्टार्टअप TN की, तो तमिलनाडु का ये एक नोडल एजेंसी है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु में स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने का ये काम करता है। मूविंग ऑन, इंडिया वॉज रैंक डैश इन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इंडिया 159th पोजीशन पे आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज
इन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ पे टॉप किसने किया? नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन रही इसकी, करेक्ट, फॉर 8th consecutive ईयर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस थॉमस एंड उबेर कप आफ्टर डिबीटिंग इंडोनेशिया इन द फाइनल्स हेल्ड इन चेंगडू, चाइना। तो यहाँ पे याद रखेंगे चाइना ने जीत लिया है उबर कप एंड थॉमस कप। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की मेंस टीम ने यहाँ पे जीता है आपका थॉमस कप, दैट टू 33rd एडिशन ऑफ द थॉमस कप। और यहीं पे इनकी वीमेंस टीम ने जीता है उबेर कप, जिसका 30th एडिशन था ये, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द 16th टाइम यहाँ पे उबेर कप को चाइना के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नई करेंसी नोट्स को, जिस पर एक मैप है। वो मैप एक कंट्रोवर्शियल बॉर्डर टेरिटरीज को इंक्लूड करता है ऑफ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी। ये जो है आपके ट्राई जंक्शन पे अवेलेबल है ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। पूछा जा रहा है व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट। तो ये 100 रुपये का नोट है, नेपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताओ, इंडिया एंड नेपाल हम बॉर्डर लगता है, तो इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री लगाती हैं ऑफ नेपाल? तो 5 इंडियन स्टेट्स हैं, उनके जो नेम रहेंगे उन स्टेट्स के, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ, राइट, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली साइन किया मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन टू एनहेंस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज अक्रॉस एशिया पैसिफिक। तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये MRPA मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट साइन किया है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। एंड यहाँ पर MSMEs को 100 मिलियन से भी ज़्यादा का सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। यहीं पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो नाडिया कैल्विनो, इनको अपॉइंट किया गया एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, इंडिया एंड घाना, इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू ऑपरेशनलाइज डैश विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एट द 4th सेशन ऑफ इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी, जो कि एकरा घाना में हुई। तो इंडिया और घाना के बीच में अभी क्या साइन किया गया है? एक UPI पैक्ट साइन किया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, करेक्ट। ये 6 months में लागू हो जाएगा, कहाँ पर? घाना में, जहाँ पे UPI ईजी हम यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ इंडिया ने रिसेंटली नेम किया बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को एज देयर व्हाट? तो ये नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट की गई। इससे पहले करीना कपूर खान को यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा सेलिब्रिटी एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया था। गुडविल एम्बेसडर की बात करें तो वो है विनीशियस जूनियर, ये एक फुटबॉलर है, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, एंड इनको एजुकेशन फॉर ऑल प्रमोट करने के लिए यहाँ पे यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। Next, which is the wealthiest city in the world as per the 2024 World's Wealthiest Cities report released by Henley and Partners in collaboration with New World Wealth। तो न्यूयॉर्क सिटी USA ने यहाँ पे टॉप किया है, इनकी फर्स्ट पोजीशन आती है इन दिस वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें बे एरिया ऑफ USA, ये आपका 2nd पोजीशन पे आ जाता है, टोक्यो जापान 3rd, सिंगापुर 4th, लंदन 5th। अगर इंडियन सिटीज़ की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे 24th पोजीशन पे है, एंड दिल्ली आ जाती है आपकी 37th पोजीशन पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इनमें द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को रिलीज़ किया। व्हाट इज़ द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2022? तो 111 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस हमने रिसीव करी इन 2022। इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जिन्होंने 100 बिलियन से भी ज़्यादा रेमिटेंस को यहाँ पे रिसीव किया, करेक्ट। 2nd पोजीशन पे आ जाता है मैक्सिको। मैक्सिको ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया? 61.1 बिलियन डॉलर। इससे पहले चाइना था, लेकिन चाइना 3rd पोजीशन पर आ गया है विद 51 बिलियन डॉलर इन रेमिटेंसेस। नेक्स्ट, प्रो पब्लिका, इन्होंने अभी क्या अवार्ड जीता इन जर्नलिज्म अंडर पब्लिक सर्विस कैटेगरी? तो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, एंड प्रो पब्लिका के द्वारा अभी इसको जीता गया। ये 108वां पुलित्जर प्राइज था 2024 का, राइट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे एरेस्मस प्राइज की बात करें तो एरेस्मस प्राइज किनको सम्मानित किया गया? इंडियन राइटर एंड पद्मश्री अवार्डी अमिताभ घोष, राइट, इनको सम्मानित किया गया है एरेस्मस प्राइज से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सीडिंग हमजा यूसुफ? तो जॉन रैमसे स्वीनी,
करेक्ट, ये लीडर हैं ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी एंड ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड के एंड ये हमजा हारून यूसुफ को सक्सीड करेंगे। इन्हीं के अलावा बात करें लुई मॉन्टेग्रो की, तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ पोर्चुगल। अगर बात करें ओस्माने सोंको की, तो ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर इन 2023, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग 113 टेट्रावाट पर आवर। तो सोलर एनर्जी 113 टेट्रावाट पर आवर हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एंड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया सोलर का। टॉप पर कौन है अभी भी, वो है चाइना। नेक्स्ट अगर बात करें, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद ई बैंक्स टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड एनहेंस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट्स एंड इंडियन कस्टमर्स इन इंडिया। तो वो है येस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है ई बैंक्स के साथ। इसी के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इन्होंने BOB अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया, राइट। ये एक बेसिकली डिपॉजिट स्कीम है जो कि अमाउंट रेज करती है फॉर वेरियस फाइनेंसिंग द वेरियस एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, इन में RBI ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन विच बैंक मोबाइल एप्लीकेशन डैश टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स। तो RBI ने रिस्ट्रिक्शन हटा लिया बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक पर एंड उनके BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन पे। अब वो BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकेंगे। फिर ICICI बैंक की कनाडा ब्रांच ने यहाँ पे लॉन्च किया है मनी टू इंडिया, ताकि इंडियंस वहाँ से मनी वापस इंडिया भेज सके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो मिखाइल मिशुतिन को रीअपॉइंट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। इनका सेकेंड टर्म रहेगा। एंड प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन रहेंगे, वो है व्लादिमीर पुतिन। गैब्रियल एटल की बात करें तो गैब्रियल एटल को अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं एंड ये यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। इनकी 34 ईयर्स ये इनकी एज रहेगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो वो है रिजवान कोयटा, राइट। इनको अपॉइंट किया गया, ये एक एंटरप्रेन्योर है, फिलेंथ्रोपिस्ट है एंड डायरेक्टर हैं ऑफ कोयटा फाउंडेशन एंड इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये रिप्लेस करेंगे पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा को। इसी के अलावा जगजीत पवादिया जी की बात करें, इनको रिलेट कर लिया गया एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ये इनका थर्ड टर्म रहेगा 2025 से लेके 2030 तक, राइट। शी इज अ वीमेन, मार्क करके चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द रॉकी एक्सोप्लैनेट विद एन एटमॉस्फेयर दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये है 55 कैंसरी ई। फिर इसी के अलावा TOI 715 की बात करें तो ये टेस के द्वारा ऑफ नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था और इसको सुपर अर्थ बोला गया। नेक्स्ट, इनमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने एनफोर्स किया इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 2023। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर सर्विस पर्सनल इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कमांडर्स इन चीफ एंड ऑफिसर्स इन कमांड, इन दोनों के पास यहाँ पर पावर रहती है टू एक्सरसाइज कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस ओवर सर्विस पर्सनल्स इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिसेंटली पब्लिश्ड बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद $118.4 बिलियन। देखो पहले USA होता था, $118.3 बिलियन इनका रहा और अब आ गया है चाइना टॉप पर विद $118.4 बिलियन। टू वे ट्रेड हमें देखने को मिला, तो अब चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ्को। तो इफ्को के चेयरमैन कौन रीअपॉइंट किए गए हैं, वो है दिलीप शांकी। मार्क करके चलेंगे। बलवीर सिंह, इनको यहाँ पे रिटेन किया गया एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इफ्को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं और यहाँ पे जय शाह भी हैं। तो जय शाह कौन है, जय शाह याद रख के चलेंगे कि जय शाह को अपॉइंट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। इनका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा एंड जय शाह ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ BCCI।
नेक्स्ट, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कमेंस्ड ऑन 13th of May एट उमरोई मेघालय। तो इसका नाम रहेगा एक्सरसाइज शक्ति। कहाँ पर हुई थी? उमरोई मेघालय में हुई थी, राइट। एंड इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, 13 मई को ये स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ पे याद रखेंगे इंडिया से राजपूत रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए, एंड एक चीज़ और, ये छठा एडिशन है ऑफ दिस शक्ति एक्सरसाइज। आई करेक्ट माई सेल्फ, ये 7th एडिशन है ऑफ दिस शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयर ऑफ द 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि रिसेंटली यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ। तो कौन है यहाँ पर आपका चेयर? कौन थे चेयर? वो है ज़ैफरीन मनीरटंगा, करेक्ट। ये चेयर थे आपके ऑफ दिस 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, करेक्ट। एंड ये न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ, ये बुरुंडी से बिलोंग करते हैं। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन किसके द्वारा लेड किया गया? जितेंद्र कुमार के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी रहेंगे। इसी के अलावा जुडिथ सुमिन तलुका की बात करें तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में? तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों यहाँ पे ऐड की गई यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली या विच बैंक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये इंडिया का पहला बैंक बना इन इंडिया टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ठीक। फिर इसी के अलावा बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक रुपे स्मार्ट कीचेन लॉन्च किया, जिसका नाम रहेगा फ्लैश पे, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द दोहा डायमंड लीग 2024 हेल्ड इन दोहा, कतर? तो जाकूब वेडलेच, इन्होंने यहाँ पे जेवलिन थ्रो इवेंट को जीत लिया है इन द दोहा डायमंड लीग। सेकंड पोजीशन आ जाती है इंडिया के नीरज चोपड़ा की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड गवर्नमेंट बाय यूटिलाइजिंग MI-17 V5 हेलीकॉप्टर टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल, उत्तराखंड? तो ये रहेगा ऑपरेशन बैम्बी बकेट। इससे क्या है, हेलीकॉप्टर की मदद से पानी को स्प्रे किया जाएगा ओवर द फॉरेस्ट फायर, उनको बुझाने के लिए। इसी के अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत, ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया गया था सियाचिन ग्लेशियर को प्रिजर्व करने के लिए। देन इसी की बात करें ऑपरेशन इंद्रावती, ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हैती में जो इंडियंस फंसे हुए थे वो, करेक्ट, और हैती में जो आर्म गैंग्स रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पर, उससे इंडियंस को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रिसेंटली पार्टिसिपेट किया 7th एडिशन ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश में, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई? तो इंडिया से कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दूसरी आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से कौन रहेगा जिसने इस एक्सरसाइज में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? वो है आपका स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, करेक्ट। तो ये है आपकी तरकश एक्सरसाइज 7वां एडिशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। गायना की बात करें तो गायना ने अभी इंडिया की एक्सिम बैंक के साथ अभी एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया। ये लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली $23.27 मिलियन का रहेगा, ताकि इंडिया से हम 2 डॉर्नियर 228 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को ये गायना प्रोक्योर कर सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस THE यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर की नैंगिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने तो टॉप किया एंड टॉप द ग्लोबल रैंकिंग फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। पूछा जा रहा है इंडियन यूनिवर्सिटी में से किसने टॉप किया? तो वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कोट्टयम केरला, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। ग्लोबली इनकी क्या रैंक रहेगी? तो ग्लोबली तो ये आ जाते हैं 81st पोजीशन पे, लेकिन इंडिया में इनकी क्या रैंक रहेगी? 1st पोजीशन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस को लॉन्च किया, ताकि जो भी इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जा सके यानी उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। तो टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी टू सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स।
फिर यहीं पे बात करें स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की, तो इन्होंने फ़ोनपे के साथ अभी टाई अप करा ताकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके कस्टमर्स को। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करा मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ डैश इन आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टेस्ट किया गया भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। ये एक पोर्टेबल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल रहेगा एंड 12 से 15 मिनट के अंदर ये आपका बिल्कुल सेटअप हो जाता है। यहाँ पर आपके 72 डी अटैचेबल मिनी क्यूब्स रहेंगे, जिसपे अगर हम देखें 200 से भी ज़्यादा हम एक बारी में लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकेंगे। मेकशिफ्ट है, जल्दी बन जाता है। ठीक, फिर इसी के अलावा अगर बात करें अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल, तो ये किसकी है? डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई थी, याद रखेंगे इंडिया की मिसाइल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन प्लेयर ने रिसेंटली वो इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए, या फिर विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? तो वो है श्याम निखिल। ये आपके 31 ईयर्स के हैं एंड 85th ग्रैंड मास्टर ये भी बन गए हैं। इसके अलावा सात्विक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने भी मेंस डबल टाइटल जीत लिया। कहाँ पर? योनेक्स फ्रेंच ओपन, योनेक्स फ्रेंच ओपन में। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये रहेगा बीमा सेंट्रल, राइट। ये वो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? CAMS इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अप्रूव किया $148.5 मिलियन का लोन सिक्किम स्टेट के लिए, ताकि वहाँ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। फिर इसी के साथ साथ 770 किलोमीटर लंबी यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स को भी यहाँ पे डेवलप और बिछाया जाएगा, ताकि प्रॉपर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ सेटअप किया जा सके, राइट। फिर अगर बात करें यूपी स्टेट की यहाँ पर, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया माय युवा। ये प्रोग्राम माय युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ताकि जो यूपी में एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, इन May 2024 रिव्यू ऑफ द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस वाज रिलीज्ड एंड ये जो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, ये क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, इनके द्वारा इंडेक्सेस रिलीज की जाती हैं। इनमें काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं जो बताता है कि जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, आपका बैंक निफ्टी हो गया जिसमें बैंक्स के सारे होते हैं, फिन निफ्टी हो गया जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 13 सिक्योरिटीज़ को रिमूव किया, 13 सिक्योरिटीज़ को ऐड किया गया, 3 सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे रिमूव किया गया फ्रॉम इंडियन इंडेक्स। तो वो 3 सिक्योरिटी कौन सी हैं? एक तो पेटीएम हो गया, दूसरा है आपका बर्जर पेंट्स, तीसरा है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, राइट, एंड फिर है पेटीएम। तो इन तीनों को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है एंड 13 सिक्योरिटीज को यहाँ पे ऐड किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज इन द 9th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट? तो इंडिया की सबसे ज़्यादा एंट्रीज देखने को मिलती हैं इन द 9th एडिशन ऑफ फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। इंडिया से 86 एंट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं एंड चाइना ने यहाँ पे MSCI इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा इंडेक्सेस हमें सिक्योरिटीज देखने को मिलती हैं वो चाइना की देखने को मिलती है और ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली नेम्ड एज द सिंगापुर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो वो है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग किन को रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे ली शेन लूंग को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ सिंगापुर फॉर 20 ईयर्स, 2004 से लेके 2024 तक। नेक्स्ट, in May, Quant Money Managers Limited received RBI approval to acquire 9.98% of the paid-up share capital और voting rights in what? तो इन RBL बैंक, ठीक, माँ करके चलेंगे डायरेक्ट। इसी के अलावा ACC ने यहाँ पे ACC लिमिटेड, करेक्ट, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अडानी ओन्ड अबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ये एक्वायर करेंगे रिमेनिंग 55% इन एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली प्लान किया टू बिल्ड इंडिया का पहला रेलवे सिस्टम, वर्ल्ड का पहला रेलवे सिस्टम ऑन मून कॉल्ड फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक? तो फ्लोट। तो मून पर यहाँ पे एक रेलवे सिस्टम बनाने की बात की गई एंड मून टू मार्स जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे एक पहला स्टेप रहेगा बेसिकली ये। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लान जहाँ पर मून पर हम एक रेलवे सिस्टम को डेवलप करेंगे। 1.61 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहेगी एंड 100 टन से भी ज़्यादा यहाँ पर हम सामान को कैरी कर पाएंगे पर डे। रॉसकॉसमॉस की बात करें तो इन्होंने अंगारा 5
ये एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है लॉन्च किया जो कि प्रोटॉन एम को रिप्लेस करेगा एंड ये रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये डॉटर हैं ऑफ फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन की एंड एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन ये बुक यहाँ पे अभी ऑथर की गई थी किसके द्वारा, अनुराधा मैस्करेंस के द्वारा इसको ऑथर किया गया था एंड ब्लूम्सबर्ग पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। फिर इसी के अलावा बात करें मनसुख मांडविया, जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा एक नई बुक रिलीज की गई फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी। ये बुक है, ये ऑथर की गई है मनसुख मांडविया जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली ग्रांट किया LIC ऑफ इंडिया को एडिशनल 3 years टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो वो है किसके द्वारा इनको ये ग्रांट किया गया, सेबी के द्वारा यहाँ पर अलग से अभी 3 साल का टाइम दिया गया टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स टू LIC। इसी के अलावा IRDAI की बात करें, इन्होंने 65 ईयर्स के जो इंश्योरेंस का था कि आप 65 साल तक के लोग अब इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे, अब उसको हटा दिया है, अब 65 साल से ऊपर के लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले सकेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया श्रीलंका लंका पे के साथ। तो इंडिया के फ़ोन पे ने पार्टनर किया है लंका पे के साथ ताकि UPI का यूज़ को बढ़ावा दिया जा सके इन श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर फ़ोन पे। रेजर पे की बात करें तो इन्होंने UPI स्विच को लॉन्च किया है यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलके। एक ये नया टाइप का UPI पेमेंट है जो कि क्लाउड बेस्ड रहेगा एंड फास्टर पेमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 की लिस्ट की बात करें, हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर हैं, पोर्चुगल से ये बिलोंग करते हैं एंड ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट रहेंगे। इनकी अगर हम पेमेंट की बात करें, रेम्यूरेशन की बात करें तो $260 मिलियन इन्होंने अर्न किए लास्ट ईयर। इसके बाद आ जाते हैं जॉन रैम, ये एक गोल्फर हैं, राइट, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं लायनल मेसी जो कि एक फुटबॉलर है। नेक्स्ट, सेला टनल की बात कर रहे हैं तो सेला टनल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड UK में। जो ये सेला टनल है इस कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा बनाई गई है, BRO के द्वारा बनाई गई है। ये आपकी एंड ये जो सेला टनल है 2.598 किलोमीटर लंबी ये टनल रहेगी, करेक्ट। 825 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है। अगर गुजरात की अब बात कर रहे हैं, गुजरात की वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके द्वारा 100 करोड़ रुपए रेज किए गए थ्रू इशूइंग एशिया के पहले सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। वो है एंड्रेज प्लैंकोविक, राइट। ये 54 ईयर्स के हैं एंड ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट बने ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसके अलावा ओस्माने सोंको की बात करें, अभी हमने देखा था PM ऑफ सेनेगल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर 4,630 करोड़ रुपीज़। वो है वार्बर्ग पिनकस, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने अप्रूव किया सेल ऑफ इट्स हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू न्यूयॉर्क USA बेस्ड इक्विटी फर्म वार्बर्ग पिनकस फॉर 4,630 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मे डैश द वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात 2009 से 2014 के बीच के, दे हैव रिसेंटली पास्ड अवे। कौन रहेंगी, वो हैं कमला बेनीवाल, राइट। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 97, करेक्ट। और याद रखेंगे ये 15 साल की थी जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। वेद प्रकाश नंदा जी की बात करें तो ये पद्म भूषण अवार्डी हैं, करेक्ट। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा इंडियन अमेरिकन एकेडमिक्स हैं एंड एक्सपर्ट थे ये ऑन इंटरनेशनल लॉ। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली चूजन एज द होस्ट ऑफ 2026 AFC वीमेंस एशिया कप। तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे होस्ट चूज किया गया ऑफ 2026 के AFC वीमेंस एशिया कप का। यहीं पे अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो अभी इंडियन शटलर्स ने यहाँ पे 18 मेडल जीते एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पटाया थाईलैंड में हुई थी। नेक्स्ट,
नारायण वगुल, ये एक रिनोन्ड इंडियन बैंकर हैं, फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ आईसीसीआई बैंक, इनका 88 की एज में निधन हो गया। क्वेश्चन है नारायण वगुल वॉज अवॉर्डेड डैश इन 2010 इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी। तो इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण याद रखेंगे ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है एंड इनको 2010 में सम्मानित किया गया था इससे। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी सेबी ने अमेंड किया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2025 को विद सेबी अमेंडेड 2024 को के साथ। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती थी ना पहले कंपनियों की, वो कैसे होती थी कि उस दिन का हम देखते थे, एवरीडे हम देखते थे, लेकिन अब मार्केट कैप को ऑन एन एवरेज बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि एक मोर सस्टेन एंड बेटर इंसाइट देगी अबाउट कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड ये टॉप 100 टॉप 250 कंपनीज के लिए लागू होगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली विच बैंक एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिश। तो वो कौन सा बैंक है जो एमर्ज करके आता है टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ? तो ये रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज। परसेंटेज के हिसाब से किसने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 15.9% की यहाँ पे 15.94% की यहाँ पे टोटल बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 13.12% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। एंड अगर हम देखें जो एसबीआई का अभी प्रॉफिट भी आया था 24% से ऊपर था इन द फोर्थ क्वार्टर, 20,698.35 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट उन्होंने रजिस्टर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई फॉर द ईयर 24-25। तो संजीव पुरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई 24-25 के लिए। राजीव मेमानी की बात करें तो ये चेयरमैन एंड सीईओ हैं ईएनवाई के, एंड इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया 24-25 का। यहीं पे आर मुकुंदन की बात करें तो ये एमडी एंड सीईओ हैं ऑफ टाटा केमिकल्स लिमिटेड एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किए गए ऑफ सीआईआई। Next, who was recently sworn in as the 16th president of Taiwan in a ceremony held at the presidential office in Taipei? तो विलियम लाई चिंगते, इनको अपॉइंट किया गया है 16वें प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफ ताइवान। ये सक्सीड करेंगे साई इंग वेन को, राइट। एंड इसी के अलावा बी खिम हासियो, राइट, ये अपॉइंट किए गए हैं एज द 16th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ये सक्सीड करेंगे किनको? विलियम लाई चिंगते को, क्योंकि अब ये 16th प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट, इसरो हैज़ रिसेंटली प्लान टू इंक्लूड अ हेलीकॉप्टर, स्काई क्रेन, सुपरसोनिक पैराशूट एंड अ रोवर फॉर नेविगेशन ऑन मार्स इन विच मिशन? तो यहाँ पर मंगलयान मिशन ये लॉन्च किया गया अभी इसरो के द्वारा, मंगलयान 2, एंड यहाँ पर हेलीकॉप्टर, स्काई क्रेन, सुपरसोनिक पैराशूट, रोवर्स, ये सब इंक्लूड करने की बात की गई। इसी के अलावा निसार की बात करें, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये मिशन रहेगा। इसके फेज़ 2 के लिए अभी रिसेंटली कुफॉस क्या है, केरला यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिशरीज एंड ओशन, इन्होंने पार्टनर किया है इसरो के साथ ताकि निसार 2.0 पे यहाँ पे वर्क किया जा सके। आदित्य L1 ये इसरो का मिशन है, आदित्य L1 टू स्टडी द सन, एंड L1 लैंग्वेज 1 पॉइंट पे इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। Next, name the space organization that has recently carried 6 members including India's Gopi Thotakura into space under new mission space New Shepard 25। तो ये न्यू शेफर्ड 25 मतलब 25वां मिशन था न्यू शेफर्ड मिशन का। न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन का मिशन है। ब्लू ओरिजिन कंपनी ओन की जाती है जेफ बेजोस के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द वेपन सिस्टम दैट हैज बीन रिसेंटली हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी बाय इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन अमेठी यूपी। तो कौन सा वेपन सिस्टम है? वो है AK-203 असॉल्ट राइफल, जो कि हैंड ओवर की गई टू द इंडियन आर्मी। पहला बैच ऑफ 70,000 असॉल्ट राइफल्स अभी डिलीवर किया जाएगा, एंड यहाँ पे इंडिजीनियस कंटेंट इसमें ज़्यादा रहेगा। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वेपन्स को डेवलप करने के लिए, तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे दे रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द डिफरेंट कंट्रीज। इससे क्या होगा? इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। नेक्स्ट, इन विच बैडमिंटन फेडरेशन टूर्नामेंट डिड इंडियन पेयर सात्विक साईराज रानिक-रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विन द मेंस डबल टाइटल? तो इन्होंने कौन सा जीता? तो थाईलैंड ओपन इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन में ईरान वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबेर, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी की बात करें तो ये 8th प्रेसिडेंट थे ऑफ ईरान, एंड इनका रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, एंड मोहम्मद मुखबेर इनको इंटर्म प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, मुकेश अंबानी इज रैंक द 12th विद इन द नेट वर्थ ऑफ $110 बिलियन, एंड किन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को विद $220 बिलियन, वो है बर्नेड ऑलनेट ने इसको यहाँ पे टॉप किया। गौतम अडानी की रैंक पूछी जाए तो 14th रैंक पे आ जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया इज रैंक्ड डैश, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 39th एंड यूएसए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो टॉप पर है यूएसए, फॉलोड बाय स्पेन, एंड इसके बाद आ जाता है फिर जापान थर्ड पोजीशन पर। नेक्स्ट, अगर एक चीज़ और बात करें, हम बात कर रहे हैं अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की, 2024 की बात करें तो इंडिया का रैंक क्या रहेगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, थर्ड। यूएसए ने टॉप किया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है चाइना। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट बिकेम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न अभी रिसेंटली। यूनिकॉर्न क्या होता है, जब एक कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। तो पोर्टर ये कंपनी है जो कि इंडिया का थर्ड यूनिकॉर्न बना। कृत्रिम एंड परफ्यूज आर द फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिकॉर्न फॉर इंडिया। नेक्स्ट, उस बुक का नाम बताओ रिटन बाय जेनी एपनबैक, जो ट्रांसलेट की गई माइकल हॉफमैन के द्वारा, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता 2024 का। तो बुक का नाम रहेगा कायरोस। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम फॉर 21 से 26 टर्म के लिए। तो टो लैम इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम 21 से 26 टर्म के लिए, राइट, एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट वो थी एन जुआ, हु हैज़ बिन सर्विंग एज द इंटर्म प्रेसिडेंट सिंस 21 मार्च 2024। इसी के अलावा प्रभावो सुबियांतो की बात करें तो ये अभी इलेक्ट किए गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द इनॉग्रल कैसेब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड इन मोरक्को। तो मैग्नस कार्लसन, राइट, इन्होंने यहाँ पे अभी इनॉग्रल कैसेब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट को जीत लिया जो कि मोरक्को में हुआ था। सेकंड पोजीशन पे हिकारा नाकामुरा ऑफ यूएसए, एंड थर्ड पोजीशन पे विश्वनाथ आनंद रहेंगे ऑफ इंडिया। Then, according to recently released Oxford Economics Global Cities Index, which city ranked top among the Indian cities while New York has topped globally? तो इंडिया में दिल्ली ने टॉप किया, इसकी रैंक रहेगी 305th ग्लोबली, 350th ग्लोबली, वेर एज न्यूयॉर्क ने यहाँ पे टॉप किया इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में। फर्स्ट आ जाता है न्यूयॉर्क, सेकेंड आ जाता है लंदन, राइट, एंड थर्ड आ जाता है सैन होसे। फिर अगर बात करें यहाँ पे हम कोलकाता की, तो कोलकाता की क्या रैंक रहेगी, कोलकाता आ जाता है 528 पोजीशन पे, पुणे 539th एंड थिसूर केरला 550th पोजीशन पे। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जो कि 99th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो स्पेन अभी 99th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया, एंड फ्रांस का ये जॉइंट वेंचर रहेगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ अभी गवर्नमेंट को दिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 54, करेक्ट। तो वो कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, इससे क्या है इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंप्रूव होगा, एंड जो टारगेट है 5.1 फिस्कल% ऑफ द जीडीपी वो अचीव करने की यहाँ पे बात की जाएगी, एंड ये जो सरप्लस अमाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी जो अपॉइंट किया, नेम द चेयरपर्सन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी दैट हैज़ बिन रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी टू पोजीशन जिफ्ट IFSC एज अ ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब। तो किन को अपॉइंट किया गया है, राजीव खेर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी। 21 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, एंड जिफ्ट सिटी को गांधीनगर गुजरात में ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाने का ये काम करेगा। इसी के बाद बात करें देवेंद्र झझारिया की, तो इनको इलेक्ट किया गया एज द अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग 15 to 19 एज ग्रुप फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ FY24। तो केरला ने यहाँ पे टॉप किया फॉर द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल की एज में। दिल्ली में बहुत कम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली सेम एज में 3.1% की, फॉलोड बाय गुजरात 9%, हरियाणा 9.5%, राइट, एंड जम्मू एंड कश्मीर में हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली ऑफ वीमेन 48.6% की, ठीक है।
फिर इसी के अलावा अगर देखें राजस्थान की, तो राजस्थान पहली इंडियन स्टेट बन गया जिन्होंने लॉन्च किया स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द यूएसए फॉर 2023, इंडियन ऑरिजिन वो कौन है जो कि वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ बने इन 2023, तो वो है निकेश अरोरा, राइट। ये सीईओ हैं पेलो ऑल्टो नेटवर्क्स के, एंड इनका रिम्यूनरेशन है $151.43 मिलियन। वहीं पे बात करें जो हाईएस्ट पेड सीईओ कौन है वर्ल्ड के, वो है हॉक ई तान, ये चेयर प्रेसिडेंट हैं एंड सीईओ हैं ब्रॉडकॉम इनकॉर्पोरेशन के, और इनका रिम्यूनरेशन है $161.83 मिलियन। Next, who has recently won the prestigious Amal Clooney Women's Empowerment Award at the Prince Trust Awards event in UK to recognize her role in the Pink E-Raksha Initiative। तो वो आरती हैं, आरती 18 साल की हैं, राइट, एंड इन्होंने ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं, यूपी से हैं, एंड इन्होंने जो पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव में वीमेन एम्पावर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ताकि वो अपने खुद काम करके खुद अर्न कर सकें एंड रिक्शा चला के काम कर सकें, इसीलिए इनको यहाँ पे इस अमल क्लूनी वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट अगर बात करें पूर्णिमा देवी बर्मन की, इनको ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, राइट, जो कि है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, वो है प्रदीप कुमार सिन्हा, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को सक्सीड करेंगे, ठीक। इसी के अलावा अगर बात करें अजय कनवल की, तो अजय कनवल के रीअपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसेंटली नेम्ड एज द टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो वो है शाहिद अफरीदी। इसके अलावा शाहिद अफरीदी के अलावा यूसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल्स, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज ब्रांड टूर्नामेंट एम्बेसडर। एंड ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए में खेला जाएगा, ये होस्ट कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट ज़रूर करना, अभी ये गेम चल रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व, पहला यूएन वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को ऑब्जर्व किया गया था। 25 मई ही क्यों ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि 25 मई को 2024 में 100 साल पूरे हो गए थे ऑफ द 1924 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। देन 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को। नेक्स्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली वन द सिल्वर अवार्ड अंडर द ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम कैटेगरी, तो यहाँ पे याद रखेंगे 3 इंडियन एयरपोर्ट्स हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर पूछा जाए आपसे 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स के बीच में, तो वो आ जाता है केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। एंड लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ यूपी में रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें नासा ने लॉन्च किया क्लाइमेट सैटेलाइट्स डिजाइन टू स्टडी हीट एमिशंस एट अर्थ पोल। तो इसके लिए जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन महिया न्यूजीलैंड, अंडर विच मिशन, तो अंडर प्री फायर मिशन ये लॉन्च की गई थी। प्री फायर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। एंड जो हमारी जो हीट एमिशंस हो रहे हैं अर्थ पोल की से, उसको स्टडी करने के लिए नासा का ये प्री फायर मिशन रहेगा। आदित्य L1 हम देख चुके हैं, इसरो का है, एंड L1 पोजीशन पे इसको लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या था, पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। पेस क्या है, पेस भी लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। पेस क्या है, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन सिस्टम, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट, वेन जी यी ऑफ चाइना, इन्होंने डिफीट किया किन को, पीवी सिंधु को, इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर, ताकि मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट को ये जीत सके इन वीमेन सिंगल टाइटल। एंड मैन सिंगल टाइटल यहाँ किसके द्वारा जीता गया, विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड NHCX पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। NHCX क्या है, बेसिकली NHCX है आपका नेशनल
नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये बेसिकली आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स है ना, उसकी जो प्रोसेस होती है फाइलिंग की, उसको ईजी करने का ये काम करेगा। एंड नेक्स्ट 2 से 3 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर। नेक्स्ट, who became the first Indian to win the Grand Prix Award during the 77th annual Cannes International Film Festival for Indian film All We Imagine as Light। तो वो है पायल कपाड़िया। फिर याद रखेंगे ये जो ग्रैंड पिक्स है ना, ये कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। जो फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड आ जाता है वो है पामे डियोर। इससे किनको सम्मानित किया गया? इसको सम्मानित किया गया शॉन बेकर को। एंड किस फिल्म के लिए? इंडियन अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा के लिए इनको यहाँ पे हाईएस्ट अवार्ड ऑफ कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, एसीसी ने एक्सटेंड किया टेन्योर किन का? जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन है डीआरडीओ के बाय 1 ईयर। तो 1 साल से इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया, वो है डॉक्टर समीर वी कामत। नलिन प्रभात की यहाँ पे बात करें, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। नेक्स्ट, केकेआर ने अभी रिसेंटली, जो कि कैप्टन की गई बाय श्रेयस अय्यर, इन्होंने आईपीएल का 17 सीजन जीत लिया है सनराइजर को हराकर। तो पूछा जा रहा है ऑरेंज कैप किन्होंने जीत ली फॉर द मोस्ट रन्स। ऑरेंज कैप आ जाती है सबसे ज़्यादा रन स्कोर किसने किए? विराट कोहली ने किए, आरसीबी के लिए खेलते हैं। और अगर पूछा जाए पर्पल कैप, पर्पल कैप क्या होता है? सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली? तो वो जीती किसके द्वारा? हर्षल पटेल के द्वारा। हर्षल पटेल के द्वारा। हर्षल पटेल किसके लिए खेलते हैं? पंजाब किंग्स के लिए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। तो दीपा कर्माकर, इन्होंने यहाँ पे ये वो पहली इंडियन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी लॉन्च किया रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड अ फिनटेक रिपोजिटरी। 3 चीज़ लॉन्च की हैं, एक तो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरी फिनटेक रिपोजिटरी और तीसरा आ जाता है प्रभा पोर्टल। ये पोर्टल अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को या एंटिटीज़ को टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेज, ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई, ताकि वो अपने बिजनेसेस को कैरी आउट कर सके। ठीक है, स्वाति पोर्टल की बात करें यहाँ पे, तो स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया था ताकि वीमेन का पार्टिसिपेशन इन स्टेम बढ़ाया जा सके। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। नेक्स्ट, नेम द आर्टिस्ट हु टॉप द ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 विद द टोटल सेल्स ऑफ हिज आर्ट वर्क अमाउंटिंग टू 79.9 करोड़ रुपीज। तो अनीश कपूर, राइट, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया इस लिस्ट में एंड इन्होंने अपने आर्ट वर्क सेल किया वर्थ 79.9 करोड़ रुपीज से। अब अर्पिता सिंह इस लिस्ट में थर्ड आ जाती हैं, बट ये पहली वीमेन है या फिर वीमेन है, वीमेंस की कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया, ओवरऑल थर्ड पोजीशन पे रही। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू सेल 30% माइनॉरिटी स्टेक इन टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। तो वो है वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया आईआईटी बॉम्बे के साथ टू बिल्ड इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? तो वो रहेगी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यहीं पे बात करें विप्रो की, तो विप्रो के श्रीनिवास पिल्लाई को अपॉइंट किया गया, श्रीनिवास पिल्लाई को अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विप्रो। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द 12th एडिशन ऑफ टीएचई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टीएचई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप करने वाला आईआईएससी बैंगलोर, टीएचई यंग यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फूड एंड एग्रो बेस्ड बिजनेस। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है महा कृषि समृद्धि योजना। फिर विकास स्फूर्ति लॉन्च किया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा एंड बेसिकली इनका एम क्या था? लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराना ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। न्यू गोल्ड लोन स्कीम रहेगी, न्यू लोन स्कीम है, नॉट गोल्ड, न्यू लोन स्कीम रहेगी विकास स्फूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का सेकेंडली प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, जिसका क्या नाम रहेगा? जो कि पावर किया जाएगा वर्ल्ड के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन से। तो इस रॉकेट का नाम क्या रहेगा? अग्निबाण सॉर्टेड। नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जो लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली फ्रॉम सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इनके द्वारा टेस्ट एंड लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट से इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन ये मिसाइल रहेगी। क्या नाम है? रुद्रा M2,
राइट, मार्क करके चलेंगे। और अग्नि प्राइम याद रखेंगे, ये इंडिया की ही मिसाइल है, पूछा जा सकता है। राइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर मई मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। तो असम के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? रवि कोटा। राइट, डॉक्टर रवि कोटा ये एक IAS ऑफिसर हैं ऑफ 1993 बैच ऑफ असम मेघालय कैडर। नेक्स्ट है, इन अप्रैल डैश वन द इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 4th टर्म। सो अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया फॉर द 4th टर्म। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो संजय नायर। राइट, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अजय सिंह को। नेक्स्ट, who has been recently nominated as the member of Athletic Commission of the Asian Athletic Association for 4 years 2024 से लेके 2028 तक। So who has been recently nominated as the member of Athletic Commission of the Asian Athletic Association for 4 years? तो वो हैं शाइनी कुरसिंगल अब्राहम विल्सन। राइट, ये यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। ये फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं एंड इनको नॉमिनेट किया गया मेंबर ऑफ द एथलेटिक कमीशन ऑफ द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। ये पहली वीमेन फ्लैग बियरर बनी थी ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट 1992 बार्सिलोना ओलंपिक गेम्स। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1998 में एंड अर्जुना अवार्ड से 1985 में। नेक्स्ट, ओस्माने सोंको, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सेनेगल के यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे सिद्दीकी काबा को। नेक्स्ट, who has recently taken charge as the principal director general of PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के किनको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? वो हैं शेफाली बी शरण, यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। शेफाली शरण ये एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं ऑफ 1990 बैच एंड ये 5th वीमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने हेड किया PIB को। Next, who has recently been appointed as the 8th Executive Secretary of the Secretariat of the Convention on Biological Diversity? So, Astrid Shoemaker, right? ये अपॉइंट की गई हैं and she became the first CBD's first Executive Secretary from Germany. ठीक है, take a note of this. Next, who has been recently appointed as a member of the Economic Advisory Panel of World Bank Group? तो राकेश मोहन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मार्क करके चलेंगे एंड इस पैनल के जो मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। तो PO अपॉइंट किए गए हैं ऑफ सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। कौन रहेंगे? वो है जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। राइट, तो जस्टिस PS दिनेश कुमार ये मार्क करके चलेंगे। इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल 4 साल के लिए। राइट, और ये किनको सक्सीड करेंगे? PS दिनेश कुमार, जस्टिस PS दिनेश कुमार। तो ये सक्सीड करेंगे जस्टिस तरुण अग्रवाल को। नेक्स्ट, who has recently been selected as the chairman of the National Cooperative Dairy Federation of India Limited? So मिनीश कुमार चंपकलाल शाह, इनको अपॉइंट किया गया यूनानिमसली। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के और इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ NCDFI, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। राइट, एंड डॉक्टर मिनीश कुमार चंपकलाल शाह ये रिप्लेस करेंगे मंगलजीत राय को। Next, which of the following personalities have been recently appointed as a part-time member of the governing board of IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India by the Ministry of Corporate Affairs? So right option है option 1 and 2 दोनों। MP राम मोहन एंड दीनाबंधु मोहपात्रा, इन दोनों को अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ IBBI बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट, एंड ये दोनों यहाँ पे 5 साल तक पोजीशन होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक इन अप्रैल 2024? सो पीटर पेलिग्रीनी,
ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवाकिया के एंड इज सेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। एंड मार्क करके चलेंगे पीटर पेलेग्रिनी, ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे जुजाना कैपुतोव को। जुजाना कैपुतोव क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी ऑफ स्लोवाकिया। एंड पीटर पेलेग्रिनी ये छठे प्रेसिडेंट बन गए हैं अब ऑफ स्लोवाकिया। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द 2024 समर ओलंपिक्स। सो बिल्किस मीर मार्क करके चलेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ये ट्रैक एंड एथलीट हैं, बेसिकली बोले तो ये एक एथलीट है। इनका स्पोर्ट क्या था, कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होते हैं, आपने देखा होगा पानी में एक लंबी सी बोट होती है, उनकी रेस होती है, तो वो कैनोइस्ट होती हैं, राइट। तो बिल्किस मीर ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली वीमेन बनी है इंडिया से जो कि जूरी मेंबर बनी है इन द पेरिस ओलंपिक गेम्स, जो कि अभी 2024 में होंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सो मनोज पांडा जी, राइट, इनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। इन्हीं के अलावा राजा ध्यक्षा, इनको भी यहाँ पे फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट, इन अप्रैल सुशील शर्मा वॉज सेलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनी। तो SJVN लिमिटेड के यहाँ पर ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील शर्मा। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे मिसेस गीता कपूर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16th एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु कर्नाटका। तो वो हैं डेम वेलेरी एडम्स, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। इनका स्पोर्ट है शॉटपुट, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16th एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु कर्नाटका। याद रखेंगे इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता था समर ओलंपिक गेम्स में 2016 के। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chief executive officer and managing director of Wipro Limited. So श्रीनिवास पलाई यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं CEO and MD of Wipro. Next, who has been recently elected as the prime minister of the Republic of Ireland. तो किनको अपॉइंट किया गया है, साइमन हैरिस को। क्यों इंपॉर्टेंट है, साइमन हैरिस 37 ईयर्स के हैं एंड ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, which international organization has recently re-elected जगजीत पवादिया as a member for the 3rd term। तो जगजीत पवादिया को वापस री-इलेक्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। हर साल हर टर्म इनका 5 साल का होता है। 2015 में ये इलेक्ट की गई थी 2020 तक, फिर 2020 से 2025 तक एंड फिर 2025 से 2030 तक ये इनका 3rd टर्म रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली been appointed as the chair of the United States India Tax Forum of the US India Strategic Partnership Forum। तो वो हैं तरुण बजाज। ठीक है, he is also serving as an independent director on the board of Hindustan Unilever Limited since दिसंबर 2023। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। 4 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये है इनगर दे वॉस, ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। इनको 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनका टर्म 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, रिकी फ्रांसेस्को रिकी बिटी को। ये रिकी बिटी इटली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, who has been recently recommended for the post of chairman and managing director in SIDBI by Financial Service Institution Bureau। तो मनोज मित्तल यहाँ पे अभी रिसेंटली रिकमेंड किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा इनको ये रिकमेंड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो संजय शुक्ला को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बोर्ड एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे सरादा कुमार होता को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी NJAK, किनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, तो वो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को, राइट। इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी।
नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 years. सो आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू, इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर्स ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। आशीष कुमार चौहान की बात करें तो ये चेयरमैन, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एनएससी के। एंड श्रीधर वेम्बू ये आपके सीईओ हैं जोहो कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट है वो थी एन जुआन, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्रेसिडेंट किस कंट्री का, तो वियतनाम की ये अभी इंटर्म प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, तो किनको अपॉइंट किया गया, जार्नी बेनेडिक्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रीअपॉइंटेड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा एज मैनेजिंग डायरेक्टर 2 साल के लिए, और हर टर्म इनका 5 साल का होता है। करेक्ट, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अभी रीअपॉइंट की गई उनके द्वारा एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, ये इनका 2nd टर्म रहेगा, हर टर्म 5 साल का होता है। एंड जनरली अगर देखें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये 12वीं मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इससे पहले आईएमएफ से पहले इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं ये वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ 6-member कमेटी टू एग्जामिन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू द क्यूर कमेटी। ये जो कमेटी है इट इज़ हेडेड बाय हुम, इट इज़ हेडेड बाय राजीव गौबा। एंड ये कमेटी बेसिकली इनका काम क्या रहेगा, जो ये LGBTQ कमेटी है इनके जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने का ये काम करेगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इनको अपॉइंट किया गया 26वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 26वें CNS यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो नलीन प्रभात, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG जो कि है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर 2 years, वो हैं सपना तिवारी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड 2 साल के लिए इनको इस पोजीशन में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक बाय RBI, तो वह है अजीत कुमार के, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक बाय RBI। अजीत कुमार के ये सक्सीड किनको करेंगे, JK शिवान को ये सक्सीड करेंगे जिनका टर्म अभी 29 जनवरी को ख़त्म हो गया एंड ये इस पोजीशन में 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, IRDAI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ KK M मिस्त्री एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी, तो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं IRDAI के द्वारा एज द न्यू चेयरमैन। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेलवे एडवाइजर ऑफ इंडियाज हाई कमीशन इन बांग्लादेश बाय ECC, सो नरपत सिंह, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका बांग्लादेश एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एक्सिस बैंक ने इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया है अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है, ये इनका 2nd एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, तो गीता सबरवाल, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ये सक्सीड करेंगी वेलेरी जुलियंट को जो कि फ्रांस से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, सो हृदयाल प्रसाद, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, मार्क करके चलेंगे।